चलिए आगे बढ़ते हैं। कुश्ती फेडरेशन पर सरकार का हंटर चला है। कुश्ती में ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा आखिर दब गया। खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। फेडरेशन के नए अध्यक्ष संजय सिंह के काम करने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की सारी अकड़ भी निकल गई। उन्होंने अपने घर से दबदबा है दबदबा रहेगा वाला पोस्टर हटा दिया और कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। ब्रजभूषण ने कहा कि अब WFI से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अब ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? उनके खिलाफ महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न का केस कहां तक पहुंचा? इस केस में अदालत ने फिर से दलीलें क्यों सुनने वाली है? अदालतों में वापस ये दलीलें दी जाएंगी। इसी रिपोर्ट में हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कुश्ती संघ में ब्रजभूषण का दबदबा एक झटके में हवा। बैकडोर से आए ब्रजभूषण, चला मोदी सरकार का हंटर। मोदी सरकार समझ गई खेल, नया कुश्ती संघ फेल। कुश्ती खत्म, ब्रजभूषण अब जाओगे किसकी शरण? मोदी सरकार का कोड़ा दबंग को कहीं का नहीं छोड़ा। 65 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने ब्रजभूषण सिंह का दबदबा खत्म कर दिया। ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। मलिक पर क्या बोलेंगे? उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है। तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। पहलवानों के आंसू और दबदबे का अहंकार ब्रजभूषण सिंह को महंगा पड़ा। 65 घंटे में अहंकार भी टूट गया और दबदबा भी। जेपी नड्डा जी से क्या बातचीत, क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप? उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए, वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, कुछ पोस्टर्स बाहर लगे हुए थे, भगवान ने दे रखा है, इन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया इस फैसले के बाद। हाँ, लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। कुश्ती संघ की नई बॉडी का 21 दिसंबर को चुनाव हुआ था और ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह नए अध्यक्ष बन गए। रेसलर्स के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया तो बजरंग पुनिया ने पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का रास्ता चुना। सब सालों की मेहनत सब त्यागते हुए दुख कितना है? जल्दी साक्षी, कुछ तो बोलो। साक्षी, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, लेकिन आपको लगता है कि ये समाधान नहीं है? आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही हैं। आपके लिए आपको लगता है ये बहुत बड़ा कॉल है साक्षी? ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने अध्यक्ष बनते ही अंडर 15 और अंडर 19 टूर्नामेंट का ऐलान किया, लेकिन नियमों की परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण सिंह के इलाके गोंडा के नंदिनी नगर में टूर्नामेंट का प्लान किया गया, लेकिन खेल मंत्रालय ने कहा कि ये नियमों के खिलाफ है। रेसलर्स को वक्त नहीं दिया गया और जो फैसला लिया गया वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी ही ले सकती। अब खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई इलेक्टेड बॉडी को सस्पेंड कर दिया। दरअसल कुश्ती संघ की नई बॉडी के सस्पेंशन के पीछे बड़ी वजह ब्रजभूषण शरण सिंह है। WFI की नई बॉडी में ब्रजभूषण सिंह के दखल का आरोप है। नए पदाधिकारियों पर ब्रजभूषण के इशारे पर काम करने का आरोप है, इसलिए अगले आदेश तक WFI के कामकाज पर रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय की तरफ से यह क्लियर कहा गया है, WFI का कामकाज ब्रजभूषण के उसी घर से चल रहा था जिस घर में महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से
मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। जो भी हुआ है, देखो वही बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। लड़ाई थी रेसलिंग में, जो बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी। तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू। वो अभी पूरी प्रतिक्रिया जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी फेडरेशन बनेगी, जैसे भी होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं। सरकार का स्टैंड क्लियर है, किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी, चाहे वो बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ही क्यों ना हो। लेकिन बृजभूषण की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट एक बार फिर से दलीलें सुनेगी। कारण मामले में जिस जज ने सुनवाई की थी उनका ट्रांसफर हो चुका है। अब उनका एक अलग कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए मामले की सुनवाई SCMM प्रियंका राजपूत कर रही है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया था कि WFI प्रमुख को पता था कि क्या कर रहे हैं और उनका इरादा पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। लेकिन अभियोजक का दावा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 3 तरह के सबूत हैं जो आरोप तय करने के लिए काफी है। पुलिस ने 6 बार सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून को अदालत में अपनी चार्जशीट पेश की थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से बृजभूषण मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई, जिसमें महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। चार्जशीट में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। इस चार्जशीट में कुल 44 विटनेस बनाए गए, 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के समर्थन में बयान दिए। बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी गई थी और दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज की और फिर जून 15 को पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अब जानते हैं कि चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। चार्जशीट में IPC की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग का सेक्शन, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354D यानी पीछा करना और 506 यानी आपराधिक धमकी का हवाला दिया गया है। ये चार्जशीट 6 वयस्क पहलवानों के आरोप पर दर्ज FIR पर दाखिल की गई है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक का भारत और विदेशों में हुई है। ये भी जान लीजिए कि चार्जशीट में क्या आरोप लगाए गए। 6 महिला रेसलरों की तरफ से जो शिकायत दी गई थी उसमें 10 ऐसे मामलों का जिक्र है जिसमें छेड़छाड़ का आरोप था। ये जानना भी जरूरी है कि महिला पहलवानों के आरोप कितने संगीन थे और सबूत क्या मिले। पहली महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में कहा कि जब मेडल जीतने के बाद रेसलर अपने कोच के साथ बृजभूषण से मिलने गई तो उसने जबरन गले लगाने की कोशिश की। इस घटना के सबूत के तौर पर 2 तस्वीरें पुलिस को दी गई। इसके अलावा महिला रेसलर के पति और 2 रेसलर ने पुलिस में बयान दर्ज कराया। दूसरी शिकायत भी गंभीर थी। दूसरी महिला रेसलर की शिकायत के मुताबिक जब वो अपने कोच के साथ फेडरेशन के ऑफिस गई तो वहां बृजभूषण को उसने अपनी चोट के बारे में बताया।
आरोप के मुताबिक जवाब में बृजभूषण ने कहा कि पूरी मदद मिलेगी, लेकिन बदले में उन्हें समझौता करना पड़ेगा। महिला रेसलर ने बताया कि अगस्त 2022 में भी मैट पर प्रैक्टिस के दौरान मेरी टी शर्ट ऊपर उठाकर मेरी सांस की जांच करने के बहाने गलत तरीके से छुआ। मैं डर गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच में पाया कि जिस कोच के साथ महिला रेसलर के जाने की बात कही गई थी, उस दिन उस कोच की लोकेशन उसी इलाके में थी। विटनेस की बात करें तो इस मामले में पुलिस ने कोच के अलावा साथी लड़की रेसलर का बयान भी दर्ज किया। तीसरी शिकायत में महिला रेसलर ने कहा, पूरी टीम की फोटो खींची जा रही थी, मैं आखिरी लाइन में थी, तभी बृजभूषण मेरे बगल में आकर खड़े हो गए और गलत तरह से मुझे छुआ। जब मैंने जाने की कोशिश की तो कंधे पर हाथ रखकर जबरन रोका। इस मामले में पुलिस को 2 रेफरियों के बयान भी मिले, जिन्हें पुलिस ने दर्ज किया। यहाँ से जुड़े भी फोटो भी पुलिस को मिले। एक फोटो में बृजभूषण पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। चौथी रेसलर ने 2 घटनाओं का जिक्र किया। पहली घटना उसने बताया, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी, आरोपी मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी शर्ट खींची। दूसरी घटना में फेडरेशन के ऑफिस में मुझे बुलाया गया और फिर भाई को बाहर रहने के लिए कहा गया, फिर कमरे में अपनी तरफ मुझे खींचा गया। छठी शिकायत में महिला पहलवान ने बताया कि बृजभूषण ने माता पिता से बात कराने को कहा। दरअसल मेरे पास मोबाइल नहीं था। उस वक्त आरोपी अपने बेड पर बैठा था। उसने अचानक से मुझे बिना मेरी इजाजत गले लगाया। इस मामले में मां और 2 साथी रेसलर के बयान दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में रेसलर की तरफ से दिए गए अलग अलग घटना से जुड़े फोटोग्राफ और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी शामिल हैं। इसके अलावा कुल 30 फोटोग्राफ और कुछ फोटो के प्रिंट आउट जो कि रेसलर्स ने दिए, वो भी लगाए गए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला किया कि बृजभूषण के मामले में नए सिरे से सुनवाई 4 जनवरी से शुरू की जाएगी।